जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उसके छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को कम से कम एक बार एग्जाम में जाने से लास्ट टाइम ज़रूर देख लेना। क्या पता इनमें से कुछ मिल जाए आपके, हो सकता है मिल भी जाए ना भी मिले, पर एक बार देख लेना आपके ज्ञान के लिए सही। क्वेश्चन तो वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से छाटे हैं, फिर भी मिले या नहीं मिले यह मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का मानक समय देशांतर किस रेखा पर आधारित है? तो भारत का मानक समय देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्व पर आधारित है। मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मानक समय आधारित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हैं। तो 29वां राज्य कौन सा था पहले? जम्मू एंड कश्मीर, वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। और मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है, जो मानसरोवर तिब्बत में है, चाइना में पड़ता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से होता है। नर्मदा किस नदी की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। वैसे विश्व की माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, पर यह भारत में नहीं पड़ती, यह तिब्बत में पड़ती है, जो कि कैलाश पर्वत के निकट है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, मतलब मध्य भारत में स्थित है, जो सेंट्रल रीजन में आ जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया और बिहार हो गया आदि। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में की जाती है, इसलिए गुजरात को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा? तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम राज्य में की जाती है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जून महीने की शुरुआत में आता है। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यहाँ पर सबसे अधिक मासिनराम और चेरापूंजी में ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान द्रास है। भारत का जलवायु प्रकार कौन सा है? तो भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है। भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनसंख्या हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई क्योंकि वो नीति तो 2021 में 2011 के बाद में पर नहीं हुई। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। सबसे पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में हुआ था? तो सबसे पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कोलकाता में हुआ था। और सबसे बड़ा
दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 में हुई थी। भारत में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के अंतर्गत है? तो 43%, मतलब 43% भूमि कृषि के अंतर्गत है। भारत में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश भारत में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। मेघालय में भी मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर ही सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान में स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना तल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तल क्षेत्र असम डिगबोई में है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो झारखंड में भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम स्रोत है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी 9 राज्यों से होकर बहती है। भारत में बांधों की भूमि में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र भारत में बांधों की भूमि में सबसे ऊपर राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा बांध की भूमि महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो केरल राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए 50 क्वेश्चन। आई होप इनमें से आपके मिल जाए और आपकी बेड़ा पार हो जाए।